नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक आंकड़ों की जो विधियां थी उसको डिटेल में समझा था। आज के वीडियो में हम द्वितीयक जो आंकड़े होते हैं जिसमें जो अन्वेषक है स्वयं संपर्क में नहीं आता है उसकी जो विधियां है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। ये वे आंकड़े होते हैं जिनका पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका हो। देखिए, इसका मतलब है ये हमें किसी रिकॉर्ड से उपलब्ध होते हैं और उसका फिर हम अध्ययन करके इनको प्रकाशित करवाते हैं। जो प्रकाशित व अप्रकाशित स्थिति में हो सकते हैं। अब इसमें देखो दो बात आ रही है, एक तो वो प्रकाशित भी हो सकता है, एक अप्रकाशित भी हो सकता है। प्रकाशित का मतलब है जैसे समाचार पत्र आ गया, समाचार पत्र में कोई न्यूज आ गई तो वह प्रकाशित होगी। और जैसे आपने कोई कहानी लिख ली लेकिन उस कहानी को आप क्या है उसका प्रचार नहीं कर पाए, उसको दुनिया के सामने नहीं ला पाए, तो वह अप्रकाशित रह जाती है। तो द्वितीयक आंकड़ों में हम इन्हीं दो प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो एक प्रकाशित स्रोत है आपका, एक अप्रकाशित स्रोत है। तो जो प्रकाशित स्रोत है उसके अंदर यह 6 विधियां आती है और अप्रकाशित स्रोत में कोई विधि नहीं है। तो सबसे पहले प्रकाशित स्रोत में देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी, परिषद एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन। परिषद का मतलब जो नगर पालिका नगर परिषद होती है उससे अपन लेकर चलेंगे। अनुसंधान संस्थानों के प्रश्न पत्र पत्रिकाएं और शोधार्थियों द्वारा। तो ये इनके जो प्रकाशन है उनको अपन प्रकाशित स्रोत में देखेंगे। पुनः देख लीजिएगा, प्रकाशित स्रोत की जो विधियां है कौन कौन से होते हैं। उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, एक आपका सरकारी और अर्ध सरकारी आ गया, फिर परिषद एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन है, अनुसंधान संस्थानों के प्रश्न पत्र पत्रिकाएं हैं और शोधार्थियों के द्वारा रिसर्चर्स यानी कि जो खोज में लगे हुए रहते हैं। तो देखिए वन बाय वन इन बिंदुओं को अपन देखने का प्रयास करते हैं। तो अब सबसे पहला अपना प्रकाशित स्रोत में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पब्लिकेशन, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, मुद्रा कोष है, इस प्रकार के जो संगठन है उनके जो आंकड़े हैं वो उनका संग्रह करके अपने सदस्य के लिए प्रकाशित करवा लेते हैं। देखिएगा जो इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है वो उन आंकड़ों को प्रकाशित करवाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से सरकारी प्रकाशन है। तो अगर देश की बात करें तो भारत सरकार, राज्य की बात करें तो राजस्थान सरकार। तो इसके अंदर केंद्र व राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालय विभागों द्वारा अपने से संबंधित आंकड़े एकत्र कर प्रकाशित करवा लिए जाते हैं। तो आपने देखो एक शब्द सुना होगा, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो हर वर्ष आर्थिक एवं सांख्यिकी जो विभाग है राजस्थान सरकार का उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक बुकलेट होती है, उसके अंदर आंकड़ों को प्रकाशित करवाया जाता है। इसी प्रकार से अर्ध सरकारी प्रकाशन जो है उसमें नगर पालिका, नगर निगम जो होता है, जिला परिषद जो होता है, एक ग्राम पंचायत जो होती है, ये समय समय पर शिक्षा, बिजली, जन्म मृत्यु और राजस्व रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रकाशित करती है। पुनः देखिएगा नगर पालिका अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंदर देखिएगा कौन आगे, जो अपने जिला परिषद के बाद में जैसे नगर पालिका, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, ये आदि समय समय पर शिक्षा से संबंधित, बिजली से संबंधित, जन्म मृत्यु और राजस्व रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रकाशित करते रहते हैं। परिषद एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन, भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ, इसके अंदर देखो कौन कौन सी कैटेगरी शामिल होगी, राज्य वाणिज्य संघ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय कृषि एवं शोध संस्थान के द्वारा एकत्रित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो जो डी नंबर का बिंदु है परिषद एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन, इसके अंदर भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ, राज्य वाणिज्य संघ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय कृषि एवं शोध संस्थान आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इनके द्वारा प्रकाशित आंकड़े इस श्रेणी में आते हैं।
बाद में बात करते हैं अपन अनुसंधान संस्थानों के प्रश्न पत्र पत्रिकाएं। अनुसंधान संस्थानों के जैसे इसरो है, इसरो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसके जो प्रश्न और पत्र पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो विश्वविद्यालय शोध संस्थान शिक्षक संघ अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन्हें वो प्रकाशित करवा देते हैं। अंतिम बिंदु है शोधार्थियों के द्वारा, रिसर्चर्स विषय विशेष पर शोधार्थी द्वारा प्रकाशित आंकड़े भी संकलित किए जाते हैं और उनको प्रकाशित किए जाते हैं। तो जो रिसर्च करते हैं वो जिस भी विषय पर वो रिसर्च करते हैं उसका वो फिर वो प्रकाशन करवाते हैं, तो वो प्रकाशन भी क्या है, इसके प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। तो हमने देखो इन बिंदुओं के बारे में देखा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, परिषद एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन, अनुसंधान संस्थानों के प्रश्न पत्र पत्रिकाएं और शोधार्थियों द्वारा। तो देखो ये दोनों बिंदु तो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें रिसर्च करने वाला भी होता है, इसलिए उसको रिसर्चर कहते हैं। याद रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन अपना होता ही होता है, उसके साथ ही सरकारी और अर्ध सरकारी हो जाता है, और उसके बाद में अपने जो परिषद और व्यापारिक संगठन के जो प्रकाशन है वो एक अलग बिंदु के रूप में रह जाता है। तो इस प्रकार से इसके ये 6 बिंदु है प्रकाशित स्रोत के, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला अपना अप्रकाशित स्रोत है, तो इसमें देखिएगा कभी कभी सरकारी व अन्य संस्थाओं द्वारा या शोधार्थियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर सामग्री एकत्रित तो कर ली जाती है लेकिन अप्रकाशित रह जाती है। वो रिसर्च तो करते हैं और किसी कारणवश उनकी जो रिसर्च है पूरी नहीं हो पाती है, तो इस कारण से उन्होंने जो रिसर्च से आंकड़े संकलित किए थे, एकत्रित किए थे, वो उनकी जो फाइलें होती है, उनके जो प्रलेख होते हैं, रजिस्टर होते हैं या उनकी जो डायरी होती है उससे प्राप्त हो जाती है। वो प्राप्त हो जाती है लेकिन वो प्रकाशित होने से रह जाती है किसी भी कारण से, तो उन आंकड़ों को हम अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने सांख्यिकी के तहत आंकड़ों के संकलन की, प्राथमिक जो आंकड़े हैं उनके संकलन की विधियां देखी, द्वितीयक आंकड़े हैं उनके संकलन की विधियां देखी है। अब अगले वीडियो में हम जो आपके ग्राफ है उनको 1 बाय 1 लेकर चलेंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।